हमारे बीच में ही है, हमारे बीच में ही है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम आपके बीच में है। और देखिए चांदी हेलो भाई, स्टेज के पास है, रुको भाई स्टेज के पास चलिए, नीचे बैठो, ये नीचे बैठो, नीचे बैठा है भाई, नीचे बैठ जाओ, नीचे आप यही बैठ जाओ नीचे भाई, सब आप नीचे में बैठे, क्या बात है, कमेटी वाले हो ना, कोई ना हो। अरे भाई कमेटी साथियों से निवेदन है, जो संगठन के साथी हैं वो थोड़ा पीछे हो जाए, कमेटी मेंबरान को आगे कर दीजिए आप लोग। आप सभी से ये बहुत ही, देखिए वैसे तो चंद्रशेखर आजाद जी हमारे समाज का ताज है, हमारे सारे समाज का ताज है, लेकिन आज कमेटी की तरफ से चांदी का ताज पहनाकर उनको ये जिम्मेवारी दी जा रही है कि आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज की आवाज उठा रहे हैं ऐसे ही उठाते रहे। पूरी तालियों के साथ एक बार फिर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी और कमेटी मेंबरान का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही खुशी का दिन है, हमारा 20वां स्थापना दिवस। माननीय रमेश प्रधान जी को भी पगड़ी पहनाकर कमेटी मेंबरान की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें आप सब। सभी कमेटी मेंबरान का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी दाएं बाएं खड़े हैं, मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी कृपया शांति बनाकर बैठे और बैठ जाए। आज भाई मेरी प्रार्थना है, हेलो ज्यादा देर नहीं, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार बराड़ा जी को कमेटी की तरफ से सभी बंदे पाया जा रहा है। चाय पानी पिलाना, हेलो चाय पानी पिलाकर फिर भाई साहब जी का ही नंबर देना, जल्दी से जल्दी, ज्यादा देर का काम न करना। बैठ जाइए सभी। आप मेहमान से बोलिए जगत गुरु श्री गुरुदास जी महाराज की, श्री गुरुदास शक्ति, श्री गुरुदास शक्ति। और एक बार पुनः सभी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों का तालियों के साथ स्वागत करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ स्वागत करें। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रमेश प्रधान जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद संगत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब जी का नंबर है, आप सबके बीच में ही, और प्यार से बोल से सुनना। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय सांसद, हेलो 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 पहले बोलो हेलो, सभी एक जय घोष बोलिए, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, सभी संतों महापुरुषों की, बाबा साहेब, बाबा साहेब आज के जन्मदिन की सतनाम सत साहेब। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, थोड़ा शांत हो जाओ। देखो हमारे देश में सांसद बहुत हैं, और मेरी आप लोगों से विनती है और चेतावनी है, ये भी हम लोगों ने, आप लोगों ने भाई साहब कि हाथ में दूर नहीं, ये इनके साथ खड़े
सबको हटा सबको हटा देखने के आजाद किसान लगे रहे और एक जयकारा बोले, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव, धर्म गुरुदेव, सब नाम। आज इस महान दिन जब आप और हम सब लोग इस महान आश्रम पर अमर ज्योति सदगुरु स्वामी समरदास जी की प्रकाश पर उनकी जयंती और इस भव्य आश्रम के 20वें स्थापना दिवस पर जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इस जयंती के प्रकाश पर भी मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों को, महान पुरुषों को नमन करता हूँ। इस इतने बड़े समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद, बुराइयों से निकालकर 600 साल पहले सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे के मार्ग को दिखाने वाले हम सबके कुल गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, गुरु कबीर जी को भी नमन करता हूँ। यहाँ के इस आश्रम के मुख्य प्रबंधक जी, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमेशा इस पूरी संगत को मिला और आपके साथ आज बहुत बड़े पैमाने पे हमारे संत महापुरुष इस मंच पर विराजमान हुए। मेरे दोनों तरफ संतों का जमावड़ा है। मैं सबसे पहले आपके चरणों में भी अपने श्रद्धा के समर्पित करता हूं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है। अपने जीवन में इस वाणी को धारण करके और दूसरों के लिए जीने को ही सबसे कल्याण का रास्ता माना गया है। और हमारे यहाँ गुरु परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः आपके चरणों में श्रद्धा के समर्पित करता हूं। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे दोनों तरफ इधर भी बहुत बड़ी संगत है और इधर भी मेरी माए बहनें, मेरी छोटी बच्चियां, दादी चाची के रिश्तों में बड़ा हुआ समूह है। इधर भी चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपने बहुत सम्मान दिया, लेकिन समस्या ये है कि अगर अपने नियम छोड़ दूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत दिन पहले तय किया कि मैं माला नहीं पहनूंगा। एक घटना हुई, घटना के बाद मैंने तय किया कि मैं माला नहीं पहनूंगा। और अभी कुछ दिन पहले झांसी में मैंने कहा कि आज के बाद मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। आपने मेरे सम्मान में मुकुट दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं इसको गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। मेरे लिए काफी मुकुट है और ये जो तमाम संगत बैठी, यही मेरा मुकुट है, यही मेरा सम्मान। इनका सम्मान मेरा सम्मान और इनका अपमान मेरा अपमान, इनका दुख मेरा दुख और इनका सुख मेरा सुख। मैंने तो समाज में संतों गुरुओं से यही सीखा। मैं इस क्षेत्र में आता जाता रहता हूँ। भाई कमल जी, राम प्रधान जी, भाई मंजीत जी, सोहेल जी,
और यहाँ के तमाम जिम्मेदार लोग लगातार यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। आज क्योंकि गुरु जी का प्रकाश पर्व जयंती है, ये बड़ी खुशी का अवसर है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि कमजोर वर्गों के जीवन में बहुत खुशियां नहीं, किसान मजदूरों के जीवन में तो नहीं। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू में जो हमारे भाई आज बाढ़ से लड़ रहे हैं, जिनकी फसलें खराब हुई थी, घरों में पानी भर गया है। अभी मेरी बात हुई, लुधियाना के आसपास सतलुज दरिया बहुत तेजी से बह रहा है और वहां के तमाम गांव के लोग सड़कों पे हैं, मिट्टी से कट्टे भर भर के डाल रहे हैं। किसी तरह से समस्या खत्म हो जाए, उनकी परेशानी और दरिया उनकी तरफ न उड़ जाए। मैंने भी गाड़ी में बैठे महाराज जी से अरदास की और प्रार्थना की कि महाराज जी आज 4 बजे तक उनके सर पे जो ये खतरा बन रहा है इसको दूर कर देना। और मेरा विश्वास है आप और मैं जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में, स्वामी समनदास जी महाराज चरणों में, तो हमारी अरदास को आज गुरु जी स्वीकार करेंगे, मेरा विश्वास है। और पूरे पंजाब में और हरियाणा के चौकट पे जो खतरा बन रहा है बाढ़ का, जम्मू में, हिमाचल में, वहां के लोगों को निजात मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे साथ आप सब लोग ये प्रार्थना करो कि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज इस परेशानी से लोगों के जीवन में खुशहाली लाओ, इस समस्याओं से लोगों को निकालो। मैं देख रहा हूं जिनके घर में पानी भर गया, इनकी जमीन कट गई है, खेती जिनकी खराब हो गई, उनके बच्चों का क्या हुआ, उनके परिवार का, ये चिंता का विषय। हम मानव कल्याण की बात करते हैं, आज हमारे सामने चैलेंज है, ये पीछे दरिया बह रहा है, यहां से ज्यादा दूर नहीं एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा है। ये दरिया किस किस को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ये भी सच है, इसी दरिया से हम लोगों के गले भी सूखते हैं, ये मिट्टी भी सींचती है। जब ये दरिया से पानी हम लोग के घरों तक पहुंचता है प्यूरिफाई होके, तो हम लोग के गले जो है ना इसी से सींचे जाते हैं, ठंडक पड़ती। और हमारी जो जमीन है खेती की, उसको भी ये दरिया सींचता है। लेकिन कभी कभी ये दरिया जब अति में आ जाता है तो हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाता है। ये एक संदेश भी है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो और उस परेशानी से किसी दूसरे को नुकसान। ये हमारे सामने जीता जाता उदाहरण है। हर चीज की एक सीमा, हर चीज की एक सीमा, वो सीमा नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे पूरी संगत से अपील कर रहा हूं, अगर आप सच में सतगुरु रविदास जी महाराज की नाम लेवा संगत है तो उनके विचारों पे भी चलो, उनके विचारों से किसी भी कारण से हटो मत, कहीं और मत जाओ, अपने संतों गुरुओं के सानिध्य में रहो और जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने लिखा है उसी पर चलो। ये नहीं कि यहाँ आ गए हो, यहाँ खत्म हो गया तो कल कहीं और चले गए, परसों कहीं और चले गए। जो संगत जिस तेरे से जुड़ गई है, जिस गुरु घर से जुड़ गई है और जिस मालिक में विश्वास उन्होंने कर लिया, उस मालिक के विचार पे चलना भी आपकी जिम्मेदारी है। और मैं तो जानता हूं पूरी दुनिया को उस समय जब गुलामी थी तो मानवता का रास्ता सतगुरु रविदास जी महाराज दिखा रहे थे, किसी छिपाना नहीं। और क्या कहने का सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानु सुखी बसनु सुकर है कोई ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मनगढ़ गांव। मैंने इस बात को इसलिए ज्यादा याद रखा है कि मेरे काम की सबसे ज्यादा बात यही है, हम तमाम तरह की परेशानियों में डूबे हुए हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, जुल्म सहते हैं, फिर भी अपमानित होते हैं जात के आधार पर। तो गुरु जी हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं? तो गुरु जी ने बहुत अच्छा संदेश देते इस वाणी को कहा कि रविदास मानो सुखी वसन सुख है दो उठाओ। गुरु जी ने कहा सुख शांति से रहने के दो ही रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? जोर से बताओ कितने रास्ते हैं? और जोर से बताओ कितने रास्ते हैं? याद करा दूं आज, आपको याद रखना मेरी बात को, भूल ना जाओ, इसलिए इतनी बात कहूंगा कि आपको याद हो जाए। कितने रास्ते हैं? किस चीज के? सुख शांति से जीने के। किस चीज के? जोर से बताओ। सुख शांति जीने कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। पहला एक तो स्वराज माही, दूसरा मनगढ़ गांव। पहला तो है जीते जी मिलेगा स्वराज माही,
अपने राज में। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब आपका राज होगा तो मिलेगी, क्या मिलेगी? जीते जी तो मिलेगी राज में, और मरने के बाद मिलेगी कहाँ? शमशान घाट कब्रिस्तान में। कहाँ मिलेगी? तो जीते जी चाहिए तो राज लाना ही पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? क्या? बिना राज के क्या है? गुलाम। क्या है? हाँ। तो फिर संघर्ष से सवाल आया कि महाराज जी राज का तो भी राजा रजवाड़ों का। तो महाराज जी ने कहा बिना नीति का राज होगा तो भी किसी का कोई भला होने वाला। और तो याद करा देता हूं, क्या ऐसा चाहूं राज में कि मैं ये चाहता हूं कि राज ऐसा हो जहां कोई छोट बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी का कत्ल ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का लूटपाट ना हो, सब लोग खुशहाल हो, कोई किसी को तकलीफ ना दे, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। उस राज को उन्होंने नाम दिया, उस नीति को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। क्या नाम दिया? जोर से बताओ, और जोर से। लड़ने को कह दूंगा तो सारे वहां तक आवाज चल जाएगी। अभी बताओ कौन सा राज? कौन सा राज? कौन सा राज? बेगमपुरा का मतलब है बेगम, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। 600 साल पहले महाराज जी इस बात को कह के चले गए, ना किसी एक जाति के लिए, ना धर्म के लिए, ना जीव के लिए, ना इंसान के लिए, सबके लिए, कि किसी की जिंदगी में कोई गम। क्या आज हमारी जिंदगी गुरु जी के विचारों पर है? क्या हमारे जीवन में कोई गम नहीं है? बताओ कितने % लोग खुशहाल हैं? कितने % लोग खुशी हैं, खुशहाल हैं, जिनके घरों में तकलीफें ना हो, बीमारी ना हो, गरीबी ना हो, बेबसी ना हो, लाचारी ना हो, समस्याएं ना हो, दुख तकलीफें ना हो? कितने ऐसे लोग? कोई फीस नहीं मिलेगा, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, गुलामी की बेड़ी आपको काटनी पड़ेगी। ये बात 600 साल पहले कही बात को 100 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर भी कह के गए हैं। क्या? कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। और भारतीय संविधान में हूबहू जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणियों को उन्होंने लिख दिया कि कोई जात धर्म के आधार पर छोटा नहीं होगा, कोई किसी का भेदभाव नहीं करेगा, और सबके रास्ते खोल दिए। लेकिन आज भी अगर हम लोग परेशान है तो हमें अपने तक झांकना है कि इसका कारण क्या है। मैं तो एक छोटा सा सिपाही, जो कुछ हूं आज आपकी वजह से, जो कुछ हूं आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, जो कुछ हूं आज मानव काशीराम साहब की वजह से, जो कुछ हूं आज इन माओ बहनों के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, इन गुरुओं के आशीर्वाद से हूं। मेरे यहाँ तो नगीना में कुलदीप दास जी, इनका आश्रम है वहां। कुलदीप दास जी पर खड़े हो, इनका आश्रम है वहां नगीना में। कुलदीप दास जी हमारे भाई नगीना में इनका आश्रम यहाँ पर होगी। लेकिन ये तमाम संत गुरु हमारे अपना काम छोड़ के गली गली लोगों को समझाते हुए घूम रहे थे कि भाई हमें अपने भाई का हाथ पकड़। और मैं तो आपको कह रहा हूं, भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इन्हीं संतों गुरुओं के आशीर्वाद से मैं लोकसभा का सदस्य बनाऊं। और मैं इस मिट्टी में खड़े होकर आपको वचन दे रहा हूं, जगह पे, पवित्र जगह पे, जब तक खून का आखिरी कतरा मेरे शरीर में रहेगा, जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी, पूरी ईमानदारी से लड़ाई को लड़ता रहूंगा। नाम की होगा इस बात का। मैं आपको तकलीफ बताता हूँ, हालांकि ये सत्संग का वो है, मैं आपको तकलीफ बताता हूँ। मैं मौली गाँव आया था कुछ दिन पहले। जब मैं मौली गाँव आया था तो सड़क पर पुलिस ने मुझे रोक दिया, जाने लीजिए गाँव का माहौल अच्छा नहीं। और जब मुझे वहां के हालात पता लगे, मुझे कंवर जी ने बताया कि साहब मौली में हो रहा है, उससे रहा भी नहीं गया। मैं बाहर से आया था, मैं विदेश गया तो वहां से अपनी तत्काल सीधा यहाँ चला आया। और जब मुझे पता लगा कि वहां इस तरह का बारात रोकने का अपमान इतना बड़ा हुआ है और उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही, आप पता करके देखना। फिर यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में,
और जितने लोग वहां पहुंचे हमारे साथी को जानते हैं। मैंने अधिकारियों को कल धीरा आराम कर दिया था वहां कि अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा होंगी तो मेरी बात को याद रखना। पूरे समाज को लेके यहाँ चंडीगढ़ में आके यहाँ घिराव करूंगा, एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दूंगा अधिकारियों को। हमारे लोगों पर अन्याय होगा, ये बात आप अच्छी बात समझ लेना। तो मेरा काम तो ये है कि जहां आपको मेरी जरूरत है मैं खड़ा। महाराज जी का आदेश था आपको आना, मैं यहाँ खड़ा। मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, मेरी 2-3 बातें मान लो, आपके काम आएंगी। एक रोटी का आप सर पे पगड़ी ना मानो, बहुत महंगे जूते ना पहनो, अगर आपकी हालत ऐसे नहीं, बहुत अच्छे कपड़े ना पहनो, फट गए तो सिल लो, एक रोटी कम खा लो, थाली नहीं तो हाथ पर रख लो, पत्तल पर रख लो, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा में भी कमी मत छोड़ो। अगर यहाँ इज्जत की जिक्र से मेरी बात आप याद रखें। जब तक आपके बच्चे पढ़ लिख के मजबूत नहीं होंगे, मैं तो अपने जीवन में यही बात मानता हूँ। मुझसे लोग पूछते क्या करोगे, मैंने कहा मैं किसी को 2000 रुपये महीना नहीं दूंगा, मैं किसी को 5 किलो राशन नहीं दूंगा, मैं 3-4 चीजों में इतना बड़ा काम करूंगा। मुझे अवसर मिलेगा कि स्कूल ऐसे बनाऊंगा, ग्रामीण स्कूल कि प्राइवेट स्कूल उसके सामने जीरो होंगे। इतने अच्छे स्कूल बना के देंगे कि गरीब का बच्चा चाहे उसके पैरों में चप्पल ना हो, लेकिन वर्दी, किताबें और पढ़ाई में अमीर का बच्चा उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतनी अच्छी व्यवस्था बना के देंगे। क्योंकि आप समझो, जब बुनियाद मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी ना। जब प्राइमरी शिक्षा अच्छी होगी, बुनियादी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे का मुकाबला कर सके। देखो, 2000 रुपए के बिना रह लोगे, 5 किलो राशन के बिना रह लोगे, लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ा हो, जो 50,000 रुपए महीने कमाएगा तो आपको भूखे नहीं रहने देगा। मेरी बात को आप याद रखें। आपके कपड़े फटे हुए नहीं रहने देगा। वो आपके बीच से निकल के गया, वो उसी गरीबी से निकल के गया, वो आपकी आंख में आंसू नहीं आने देगा। मेरी माँ बहनों, मेरे बड़ों, मेरे भाइयों, वो आपके आंसू पूछने का काम करेगा। जब आपकी बात पे चलेगा, आपके तकलीफों को याद रखेगा। फिर दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी होनी चाहिए कि गरीब और अमीर का इलाज आसानी से हो जाए। आप तो अमीर को इलाज करा लेता है, गरीब कहां जाता। मैंने अपने पिता को खोया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं, मेरी हैसियत नहीं थी। मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। उस दिन मुझे लगा कि जिनके पास पैसे नहीं हो तो सड़क पर मर जाए, अस्पताल के बाहर मर जाए, एम्बुलेंस में मर जाए, बस स्टैंड में मर जाए, ट्रेन में मर जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर निकल देखो, रोड पे आदमी मरा पड़ा, किसी जानवर लोग पूछते भी नहीं है। जानवर मरा होगा उसको उठा के इतना रखते, इंसान मरा होगा इतना हाथ बुरा हो गया। इंसान मरा होगा ये नहीं पता किस जाति का, किस धर्म का, उसकी तरफ नहीं देखते हैं, उसको मरा हुआ छोड़ देते हैं और बराबर से निकल जाते हैं कि भाई हमें क्या मतलब। आप देखो क्या क्या हालत होगी। तो इसलिए इतने अच्छे अस्पताल बनाएंगे कि गरीब आदमी की बेहतर से बेहतर इलाज जो है अपने परिवार का करा पाएगा। उसकी जेब नहीं कटेगी, उसकी जमीन नहीं बिकेगी, उसको धान नहीं लेना पड़ेगा, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे और किसी साहूकार के हाथ में फैलाना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास। तीसरा, जब आदमी को जुल्म जाती नहीं होगी तभी तो वो स्वाभिमान सम्मान के साथ आगे बढ़ पाएगा। तो कोई सामंती, कोई ताकतवर कि किसी गरीब की जमीन पे, किसी बेटी पे, किसी की बहन पे, किसी के परिवार में से आदमी आम उठा के देखेगा, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि हर आदमी स्वाभिमान सम्मान से जी सके, कोई किसी को सताए ना। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रखेंगे। और चौथी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान, उनको रोजगार देने का काम करेंगे, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपके गांव में 100 घर हैं और 90 घर अपने पैरों पर खड़े होंगे तो वो 10 घर भी उनके सहारे आगे बढ़ जाएंगे। अगर 10 घर जो है हाशिए में रहेंगे, 10 घर आगे बढ़ जाएंगे तो 90 लोग उनके ऊपर नहीं डिपेंड हो पाएंगे। याद रखना मेरी बात को। तो ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा और महिला, पढ़ी लिखी महिलाओं को घर पर रोजगार देना पड़ेगा। महिलाएं किसी कम नहीं है, महिलाओं को घर पर रोजगार देंगे, इनकी जेब में पैसा आएगा। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है ये समाज में दूर की, आपने सुनो, आज अगर बच्चा नौकरी लग जाए तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए, 4 की गाड़ी चाहिए, सोने के रुपये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब तक अगले का घर नहीं बिकेगा तब तक ज्ञान नहीं हो रहा। आज के समय में
इतना बुरा हाल हो गया समाज में। अगर जो वास्तविकता गुरु जी को मानता अपने सहारे चलो, अपने बलबूते चलो, जिसकी बेटी लेते हो उससे दहेज की भी उम्मीद रखते हो, अपने अंदर छापो, अपने बच्चे को बेचते हो, ये समाज में बदलाव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बनेगा समाज। जो 20 साल तैयार करके पढ़ा लिखा के बेटी देता है वो 10-20 लाख रुपए पढ़ने के दहेज में शादी में लगाता है, ऐसे कैसे समाज आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरी आपसे आग्रह, बेटों के साथ बेटियों को पढ़ाओ और दहेज प्रथा पे रोक लगाओ, वरना दहेज का इतना बड़ा बुरा हाल है कि वो बेटी के बाद में जल के मरती है, करते मरती है, एक्सीडेंट होकर मरती है, पिटती है, और ये बेटी दोनों तरफ है। आपके घर में बहू आती है वो भी इसकी बेटी होती है, और आपकी बेटी जब दूसरे घर पर जाती है बहू बन के वो भी आपकी बेटी होती है। बहू को बेटी मानो, आधी समस्या हल हो जाएगी। और आखिरी बात मेरी आपसे ये है, हाथ जोड़ के नौजवानों से भी और बुजुर्गों से भी नशे से दूर हो जाओ अगर अपना भला चाहते हैं। तीजे में भी, तेरहवीं में भी, सगाई में भी, गोद भराई में भी, ब्याह में भी, मंडे में भी, हर चीज में दारू, सगाई की दारू। कौन से गुरु जी ने कहा मुझे बता दो, एक का नाम बता दो जिस गुरु जी ने कही हो। फिर क्या मुसीबत आ गई कि हर काम में दारू, हर काम में दारू, हर काम में दारू। बताओ तो तरीका तो बताओ, किसी गुरु ने तो कहा होगा। आप जितने लोग क्यों चाहते मुझे बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ? जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा शराब पियो, बताओ, हाथ उठा के बताओ कहा गया? जगत गुरु सतगुरु समंदराज जी महाराज ने कहा पियो, आपके जो हमारे संत बैठे उन्होंने कहा पियो, तो फिर ये किसकी बात कर रहे हो आप अपने बेड़ा गर्क के जिम्मेदार स्वयं हैं। जिस आदमी का अपने तन पे, अपने मन पे, अपने शरीर पे, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है वो आज नहीं तो कल पछताएगा। मेरी बात को आप याद रखना, काम करो, इसमें बहुत ही मैं आपको राजनीतिक बात नहीं बता रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे समाज बदलेगा। बुराइयां छोड़ो, अच्छा ये करते हुए दूसरे का हाथ पकड़ो। किसी को हम लोग किसी कीमत पे ना, हम हमारे साथी पीछे हटेंगे, आपके साथ है और जब तक जीवन रहेगा आपके साथ है। और महाराज